छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 विषय आपका जो है गणित होने वाला है, जो कि आपका 10 नवंबर को है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है कल सुबह अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे, ये हमारी गारंटी है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। कॉपी में छाप देना आप इस पेपर को, यही पेपर आपके कल एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक सरप्राइज भी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें बिना स्किप हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए बी सी और डी। पहला है √3, √15, 5 या फिर √5, √2। तो पहले प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये टिक करती हैं तो आपका एक नंबर कन्फर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन 1/2 स्क्वायर में घात 2 का मान है 1, 10, 100 या फिर 1/10। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से बहुपद निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। 3 x प्लस बटे में x सॉरी 1/x 0 √2 x प्लस 5। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस सी स्क्वायर 3 बराबर हैं 0, ABC 3ABC 2ABC। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा। 3ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, 3/4 में 1/4 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या है 1/2, 1/4, 1/5 या फिर 1। तो कितनी है? 1 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या फिर कोई हल नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो है प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, बिंदु कोष्टक 0, 4 डैश अक्ष में स्थित होगा। तो कौन से अक्ष में स्थित होगा? बाय अक्ष में स्थित होगा। तो आपको पहले खाली स्थान में बाय अक्ष भर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, y बराबर a का आलेख डैश अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा x अक्ष। तीसरा प्रश्न है आपका, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर डैश होती हैं। क्या होती हैं? समांतर। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश होता है। तो कितना होता है? 60 होता है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, समचतुर्भुज को विकर्ण परस्पर डैश पर विभाजित करते हैं। तो कौन करते हैं? समकोण। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, सभी समकोण एक दूसरे के डैश होते हैं। तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं या फिर तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है, वृत्त एक सरल रेखीय आकृति है, तो आपका असत्य हो जाएगा। इसके
बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, बिंदु कोष्टक 1 3 समीकरण x प्लस y बराबर 4 का एक हल है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, मूल बिंदु के निर्देशांक कोष्टक 1 कोष्टक होते हैं, तो क्या असत्य है ये। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, 65/7 में शेषफल का मान 2 है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, किसी संयुग्म कोण की माप 180 डिग्री होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ियों को मिलाना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है 3x का 2 से योग, तो पहले आंसर ही बता देते हैं डायरेक्ट। पहले का आंसर जो है वो आपका डी वाला हो जाएगा। दूसरा है आपका, दूसरे आयात है एक, तो चतुर्भुज हो जाएगा। तीसरे का आंसर जो होने वाला है वो आपका त्रिभुज हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है वृत्त की परिमाप, तो चौथे का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा परिधि। पांचवा प्रश्न है आपका समकोण, तो पांचवें का जो आंसर है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, इसका हो जाएगा 6x/, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में आप उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, और आप अपनी और देख सकते हैं आप पूरा का पूरा रियल पेपर है। वैसे तो सवाल ज़्यादा कठिन नहीं पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल सवाल पूछे गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप जो है लगभग सवालों को सभी कर आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस साइड हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। ये आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं, और यहाँ से आपके 3 नंबर के होने वाले हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है, लेकिन अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।